श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रणकर कस राम राम। श्री राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये किनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों बिंदु पर कुटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि श्री राम कथा चरित्र की पावन तैयारी का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। इस समय हम सब बने हुए हैं प्रभु रघुनंदन चित्रकूट वाल्मीकि मुनि के वचनानुसार चित्रकूट पर आए हैं। बाबा जी लिखते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुनि मुनि सब आए। यानी जैसे ही रघुनंदन का आगमन सुना है सारे ऋषि मुनि भागे भागे चले आए और आकर के प्रभु राघव लाल जी का दर्शन किया है। सभी महात्माओं के चरणों में प्रभु श्री राम जी ने दंडवत प्रणाम किया है। यह चित्रकूट पर्वत की बड़ी भारी महिमा है। यह सुमेरु के ही शिखर हैं और देवता लोग भी इस पर्वत की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि रघुनंदन राम इस पर्वत पर ही निवास कर रहे हैं। इसके बाद सभी देवता लोग भी आए हैं। ऋषि मुनि सभी मिले हैं। वहां आसपास जो कोल किरात रहते थे भील, ये सब भगवान के पास आए। जैसे उनको पता चला कि रघुनंदन जी जो सब पर कृपा करने वाले हैं वह आ चुके, तो यह सोधे कोल किरातन पाई। हर से जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना। चले रंक जनु लूटन सोना। कोल विराट ये महाराज जंगल पर ही रहने वाले कहाँ सुलभ हो पाते राघव लाल जू का इनको दर्शन। लेकिन धन्य है हमारे प्रभु श्री राघव लाल जू जो करुणा के सागर हैं। वह स्वयं ही माध्यम बना करके और इस वन घनघोर जंगल में आए हैं सबका उद्धार सबका कल्याण करने के लिए। इसीलिए हर से जनु नव निधि घर आई। प्रसन्न हो गए कि मानो समस्त खजाना आज उनके घर चल करके आ गया। रामचंद्र जी ने देखा कि कोई जो है भर भर के दोना फल फूल ले आ रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहा कि देखो लक्ष्मण ये कौन लोग हैं जो फल देने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जो कोल किरात थे ये सब कंद मूल फल आदि प्रभु राघव लाल जू के लिए लाते थे। प्रभु राघव लाल जू ने कहा कि लक्ष्मण मेरे पास जब भी कोई आता है तो कुछ ना कुछ
लेने, फल लेने आते हैं। प्रभु राघव लाल जी ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, यानी सब कोई मांगने ही तो आता है, फल पाने के लिए आता है। लेकिन ये पहले ऐसे हैं जो फल देने आ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज यह यहीं के निवासी हैं, और बड़ा सुंदर अद्भुत स्वरूप हमारे ठाकुर जी का। जैसे ही रघुनंदन जी का स्वरूप देखे हैं, सब बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे हम सब सकुटुंब धन्य हो गए प्रभु। आज आज आपको अगर हमने जी भर के देख लिया तो बस हमारे जीवन हमारा जीवन सफल हो गया। अच्छा, उन कोल की रात की वचनों को भी हमारे रघुनंदन ऐसे प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं कि वेद बचन मुनि मने अगम, ते प्रभु करुणाए, बचन की रातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेद के लिए भी वचन से अगम्य है, मुनि के लिए मन से अगम्य है, वही करुणा के सागर रघुनंदन किरातों के भील किरातों की बातों को इस भांति सुन रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों की, छोटे छोटे जो बालक होते हैं, जिम पितु बालक बैन, उसकी बातों को सुनता है। अच्छा, राम जी ये नहीं देखते हैं ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अच्छा जो है सुंदर है, रूप कुरूप, ये सब नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? तो राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। राम जी को तो सज्जनों केवल प्रेम ही प्रिय है, और ये सब प्रेम बहुत करते हैं रघुनंदन से। राम जी ने भी उन सबको अपने वचनों से संतुष्ट किया है। अब जब से प्रभु राघव लाल जी इस चित्रकूट पर्वत पर आए हैं, वहां के जो निवास करने वाले पशु पक्षी हैं, उनका जो आपसी बैर होता था, तो सब का वैर समाप्त हो गया। सब वैरहीन भाव से रहने लगे। एक ही साथ चूहा बिल्ली बैठते थे, सिंह गाय एक ही सरोवर जो है तो साथ पानी पीते थे, है ना। अब एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहा। अब इधर जो चित्रकूट पर्वत है, सभी पर्वत जो श्रेष्ठ बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे कैलाश जहां भगवान शंकर रहते हैं, सुमेरु है, मंदराचल है, ये सब आज चित्रकूट की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हिमाचल जो पर्वतों के राजा हैं, कि धन्य है आज ये पर्वत जहां स्वयं रघुनंदन रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण तीनों मूर्तियां वनवास काल में चित्रकूट में है। और चित्रकूट में दीपदान का बड़ा महत्व है, कांतानाद सरकार के यहाँ पर। इस प्रकार भगवान राघव लाल जो कंद मूल फल का सेवन करते हैं और वहीं पर निवास कर रहे हैं। माँ जानकी को वह घास और पत्तों की कुटिया भी बहुत प्यारी लग रही है। पशु पक्षी ही प्रिय परिवार लग रहे हैं। वहां के ऋषि मुनि हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, वही उनको सास ससुर सम लग रहे हैं। भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। कभी राघव लालजू अगर एकांत में बैठ जाते और जब अवध की याद आती तो फूट फूट करके रोने लगते, क्योंकि अयोध्या वासी भी निरंतर प्रभु राघव लाल जी को ही याद करते रहते हैं। और भगवान का कथन है कि भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम। भगवान का कथन है कि जिस भाव से भक्त भजता है, वैसे मैं भजता हूँ। अयोध्यावासी रो रो करके भगवान को याद करते हैं। इसलिए राघव लाल जो भी हमारे जब एकांत में बैठते हैं तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगती है। याद करने लगते हैं कि
कैसे होंगे अयोध्यावासी, कैसी होगी हमारी अयोध्या, कैसे होंगे हमारे माता पिता, अयोध्या के बच्चे बूढ़े कैसे होंगे। प्रभु उस गली और उस स्थान को याद करके खूब रोते हैं जहां पर उनका बचपन बीता है। बाबा जी ने भी उस प्रसंग को यहाँ पर लिखा है कि जब जब रामो अवध सुध करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सने हो शील सेवकाई, भरत सने हो शीलु सेवकाई। जब जब चित्रकूट में राघव लालजू को अवध की याद आती है, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। जननी जन्मभूमि को याद करके मग्न हो जाते हैं। करुणा के कारण प्रभु भी रोने लगते हैं फूट फूट करके। अच्छा, इधर अयोध्यावासी भी भगवान को निरंतर याद करते हैं। माता कौशल्या भी टकटकी लगाए उसी मार्ग को देखती रहती है जहां से तीनों वन को गए थे। उसी ओर निहारती रहती हैं कि क्या मेरा राम आ रहा है, कब मेरा लाल आएगा। इस प्रकार तो माता कौशल्या का प्रभु से प्रेम ऐसा है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। प्रभु राघव लालजू जब विवाह करके मिथिला से अयोध्या को आए थे, माता कौशल्या ने जब उनका सुंदर स्वरूप को देखा तो वही कहने लगी, उनकी आंखों से खुशी की आंसू चलने लगे। कहने लगी, हे विधाता, मेरे जीवन से उन दिनों को निकाल देना जिन दिनों में अपने राघव का दर्शन नहीं कर पाई। मेरे जीवन के वह दिन व्यर्थ थे जब मैं राम को देख नहीं पाई। वही माँ कौशल्या प्रभु राम के जो है न रहने पर निरंतर उनको याद करती हैं, दुखी रहती हैं। एक एक क्षण उनका जो है कल्प के समान बीत रहा है। एक दिन प्रभु चित्रकूट पर निवास करते हुए एक लता कुंज पर बैठे हुए थे। बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग। लता कुंज कहते हैं कि जब एक ही वृक्ष को लताओं चारों ओर से घेर लेती हैं, मंडप जैसे बन जाता है। प्रभु राघव लाल जी ने माँ जानकी को बुलाया, सीते इधर आओ। उनके मन में प्रभु राघव जी सोचे कि सीता हमसे कहती तो नहीं है, लेकिन सोचती तो होंगी कि हमारा विवाह किनके साथ हो गया कि आते ही जो है वनवास में कष्ट को सहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देखो जानकी, यह वृक्ष कितना भाग्यशाली है, कितनी सुंदर लताओं ने इसको आच्छादित करके रखा है। माँ जानकी ने कहा कि हाँ प्रभु, अद्भुत दृश्य है। फिर राघव लाल जी ने जानकी जी की महिमा का वर्णन करते हुए धीरे से कहा कि जानकी, पता है तुमको, यह वृक्ष है मैं, यह वृक्ष मैं हूं और ये लताएं तुम हो। तुमने ही मुझे थाम करके रखा है। अगर मुझे तुम ना मिली होती तो यह वृक्ष किसी काम का ना होता। यहाँ पर राघव लाल जी माँ जानकी की महिमा का संवर्धन कर रहे हैं, लेकिन धन्य है माँ जगदम्बा जानकी। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, लेकिन मुझे तो यह कुछ और ही समझ में आ रहा है। राघव लाल जी ने कहा क्या? बोला कि मुझे लगता है कि यह वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो यह लताएं हैं। जानकी जी कह रही हैं कि प्रभु, इस लता को अगर आप जैसा वृक्ष ना मिला होता, आप जैसा आधार ना मिला होता, तो यह लताएं धरती पर पड़ी रहती। इन लताओं को जंगली जानवर कुचल करके समाप्त कर देते हैं। तो भाग्यशाली तो यह जानकी है जिनको राम जैसा आधार प्राप्त हुआ, रघुवर जैसा साथ प्राप्त हुआ। भगवान कह रहे हैं कि वृक्ष भाग्यशाली है और जानकी जी कह रही हैं लता भाग्यशाली है। अब इसका निर्णय कौन करे? तो दोनों के अलावा एक ही है वहां पर, लक्ष्मण। लक्ष्मण को बुलाया गया।
लखन लाल जी से पूछा गया तो लखन लाल जी ने हाथ जोड़ करके है कहा, प्रभु ना तो यह लता भाग्यशाली है ना ही वृक्ष भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो यह लक्ष्मण है जो इन दोनों के छांव में अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ बिता रहा है। ये और हे भगवान, यह लक्ष्मण आपके कृपा से अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। इस प्रकार लखनलाल जी का भाव सुन करके रघुवर बड़े प्रसन्न हुए। और हम सबका जीवन भी तभी सार्थक होगा जब हम श्री सीता रामचंद्र जी के छांव पर अपने आप को रखेंगे। उसके लिए आवश्यक है निश्चल प्रेम, क्योंकि भगवान राम ही केवल प्रेम पियारा। और भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है, पग पग पर कठिनाई है, चुनौतियां हैं, और हमारे सामने परिस्थिति ऐसी आएगी कि अनेक प्रकार से कष्ट हमको सहना पड़ेगा। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं वह भजन के मार्ग को नहीं छोड़ते, वह उस पर डटे रहते हैं, जानते हैं कि परेशानियों के बाद जो है वो एक अलग अद्भुत आनंद की अनुभूति भी होगी। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया। परीक्षा में फेल होकर के चारपाई पर लेटा था। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि अब मैं कभी पढ़ूंगा नहीं, मेरा जीवन अब तो निरर्थक है, मैं किसी काम का नहीं, मुझे लगता है मैं जीवन समाप्त कर दूं। ऐसे ही मन में आ रहे थे उसके नकारात्मक विचार। तभी तक उसने क्या देखा, सामने दीवार पर एक दृश्य देखा जो उसके जीवन दर्शन को बदल दिया। उसने देखा कि एक चींटी छोटी सी और अपने जो है तो पंजों पर एक चावल के दाने को लेकर के दीवार पर चढ़ रही है। वह पचासों बार चढ़ती है और अपने स्थान के पहले से ही नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। इस प्रकार वह पचासों बार गिरी और अंत में उसने दीवार पार करके अपने बिल तक, अपने स्थान तक पहुंच गई। तब यह दृश्य देख करके उस विद्यार्थी का मन बदल गया, उसको विवेक प्राप्ति हो गई। जब उसने महसूस किया, उसने विचार किया कि जब तुच्छ चींटी के अंदर इतना साहस है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह पचासों बार गिर करके भी विफलता से हार नहीं मानी, अपने निश्चित कर्तव्य को पूर्ण की, तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, मनुष्य है। तो मुझे तो एक बार असफलता मिली तो मैं निराशा में जो है तो रोने लगा। तब महाराज उसके अंदर अद्भुत संकल्प शक्ति हुई और फिर आगे उसने जीवन को बड़ा अपना उज्जवल बनाया। तो ऐसे ही है, संसार में हम सब अनेक प्रकार की चुनौतियों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमको हार नहीं मानना चाहिए, भगवत भजन करते रहना चाहिए। और यह एक सूत्र मन पर धारण कर लेना चाहिए कि नहीं साथी कोई जगत में जिनको मानी भुलाए, निज निज स्वार्थ तक सभी प्रीति करे मन लाए। जिनको तुम अपना हित मित्र, स्त्री पुत्र, कुल कुटुंब, समाज मान करके अपने आप को यह सांत्वना दे रहे हो, तो यह समझ लो कि यह झूठा जगत है और तुम इसमें भटक रहे हो। क्योंकि अपना कोई साथी नहीं है, केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए ही सब कोई तुमसे प्रेम करते हैं। इस असार संसार में सच्चा साथी केवल और केवल श्री राघव लाल जो है। राघव लाल जो चैत्र शुक्ल दशमी के दिन उनको वनवास हुआ। एकादशी को वह श्रृंगवेर पुर पर ठहरे, द्वादशी को सुमंत्र जी को विदा किया, त्रयोदशी को भरद्वाज जी के आश्रम पर प्रभु ठहरे, चतुर्दशी को निषाद राज लौटे। तो देखा कि सुमंत्र जी अभी भी वहीं पर रथ समेत खड़े हुए हैं, अभी वह अयोध्या को गए नहीं। सुमंत्र जी अभी एक आस थी कि शायद घनघोर जंगल का दृश्य देख करके प्रभु राघव लालजू जानकी को साथ भेज दें,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह खाली हाथ आए हैं, सुमंत्र जी निषाद राज की ओर देखते ही विकल हो गए महाराज। जो आशा थी वह भी टूट गई। एक दूसरे को देख करके दोनों रो पड़े, क्योंकि दोनों के अंदर वह राम लक्ष्मण सीता का वियोग ये असही है। राम राम लक्ष्मण और सीता ऐसा पुकार करके सुमंत्र जी पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर घोड़ों की भी दशा बड़ी खराब है सुनो। वह भी दक्षिण की ओर देख करके रो रहे हैं, हिन 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 आ करके रो रहे हैं। और ऐसी अवस्था हो गई है घोड़ों की कि नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोच ही लोचन वारी, व्याकुल भयो निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। निषाद राज गुह ने यह दृश्य देखा तो अचंभित तो हो गया। विचार करने लगा कि जिनके वियोग में पशुओं की यह दशा हो गई है, हिन हिना करके घोड़े रो रहे हैं, घास का ढेर रखा है लेकिन एक तिनका नहीं खा रहे। श्वेत रंग के घोड़े महाराज श्याम रंग के दिखने लगे हैं। उनके आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा चल रही है। गुह सोचने लगा कि राम वियोग में अयोध्या के जब पशुओं की यह दशा है तो वहां के मनुष्यों की क्या दशा होगी। निषाद राजगुह धैर्य धारण करके अनेक कथा कह करके सुमंत्र जी को स्वस्थ किए हैं और अयोध्या के निकट पहुंचा करके वह लौट आए। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि अयोध्या के लोग जब व्याकुलता से दौड़ करके मुझसे पूछेंगे कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है जानकी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। महाराज सुमंत्र अपने आप को ही धिक्कार रहे हैं। विचार कर रहे हैं जैसे कीचड़ का प्रियतम है जल, क्योंकि वही उसके अस्तित्व का कारण है। कीचड़ का जो है प्रियतम जल है, और जब जल सूख जाता है तो वह उसका बिछोह नहीं सह पाता। वह कीचड़ जो होता है सूख करके फट जाता है। उसी भांति प्रियतम राम जी के बिछुड़ते ही मेरे हृदय को तो फट जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं स्वस्थ हूं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने मुझे यह शरीर जो दिया है ना, यह यातना का शरीर दिया है। नगर में प्रवेश करते ही मानो सुमंत्र जी को लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई गुरु ब्राह्मण और गाय की हत्या की हो। अपने आप को ऐसा देख रहे हैं। मानो संतों का भाव यहाँ पर यह है कि वह राम रूप गुरु, लक्ष्मण ब्राह्मण और सीता गौ रूप, इन तीनों को वन पर छोड़ करके आना ही वह तीनों को महाराज वध के समान देख रहे हैं। सुमंत्र जी जैसे ही आए हैं सबने पूछना शुरू किया, लेकिन कौन सुमंत्र जी से पूछ रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये सुमंत्र जी को कुछ भान ही नहीं हो रहा। वह तो बस यही कह रहे हैं कि कहाँ है महाराज, कहाँ है महाराज। और तब वह कौशल्या माता के कक्ष में गए हैं, और जब वहां पर देखा महाराज दशरथ जी की दशा को देखा, ओहो बड़ी दयनीय दशा है। सचिव आगमनु सुनतु सब, विकल भयौर निवास, भवनु भयंकर लागति ही, मानहु प्रेत निवास। सब रानियां पूछ रही हैं लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे रहे। वाणी से कुछ कहने, कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है, बस महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज की स्थिति देख करके और विकल हो गए, जैसे अमृत विहीन चंद्रमा की स्थिति होती है। महाराज दशरथ भी ऐसे ही है, ना आसन है, ना सैया है, ना गहने हैं, मलिन होकर के पृथ्वी तल पर पड़े हुए हैं महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। जैसे बिना पंख के पक्षी की दशा हो जाती है, ऐसे गति महाराज दशरथ की है। सुमंत्र जी जैसे ही पहुंचे और जय जीव कह करके माथा उनको नवाया है, वैसे ही सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल होकर के उठ खड़े हुए। पूछने लगे, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, बतलाओ मेरा राम कहाँ है, कहाँ है जानकी, कहाँ है लक्ष्मण।
महाराज दशरथ ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, अपने पास बिठा करके रोते रोते पूछ रहे हैं कि मेरे सखा बतलाओ, मेरा राम कहाँ है। सुमंत्र जी अब क्या जवाब दें, राम नहीं आए। सुमंत्र जैसे ही महाराज दशरथ के प्रश्नों को सुना है, बार बार उनका पूछना सुना है, वह भी उनसे लिपट करके रोने लगे। महाराज दशरथ समझ गए कि राम नहीं आए, कहने लगे, हे मेरे परम सखा, तुम मुझे उसी वन में छोड़ आओ जहां पर मेरे राम को छोड़े हो, नहीं तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, हे सुमंत्र, अब मेरे प्राण निकलना चाह रहे हैं। हे सुमंत्र, मेरे प्राण निकलना चाह रहे हैं, ये प्राण निकल जाएं, इससे पहले तुम मेरे राम तक मुझे छोड़ के आ जाओ। यहाँ पर सुमंत्र महाराज को धैर्य धारण कराते हैं सज्जनों। और अगले प्रसंग पर हम श्रवण करेंगे कैसे महाराज दशरथ ने प्रभु राम के विछोह में अपने शरीर को भी तिनके के समान त्याग दिया। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चौपाई सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाई माथा। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुन